क्या कोई ऐसा रहस्य है जो हमारे सारे दुखों का अंत कर सकता है? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जिसे जानने के बाद मृत्यु भी डर नहीं लगती? भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो जीवन और मृत्यु दोनों के पार ले जाता है। आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम जानेंगे क्या है संपूर्ण गीता सार, जिसे अगर कोई समझ ले तो उसके सारे दुख, सारी उलझनें और हर प्रकार का मोह खत्म हो सकता है। तो चलिए वापस चलते हैं उस क्षण में जहां युद्ध भूमि के बीच एक योद्धा टूट रहा था और दूसरा आत्मज्ञान दे रहा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध, जहां एक तरफ भाई भाई के खिलाफ खड़े थे और दूसरी तरफ एक रथ पर खड़ा था ज्ञान का सागर श्री कृष्ण अर्जुन। एक युद्ध था जो जीवन भर धर्म के लिए लड़ा। आज जब उसे अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना था तो उसका धनुष कांप गया। उसके मन में सवाल था, मैं अपनों को कैसे मारूं? क्या युद्ध ही धर्म है? क्या यह हिंसा सही है? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? और ठीक उसी क्षण कृष्ण मुस्कुराए, हे पार्थ, तू जो देख रहा है वो केवल माया है। आंखें बंद कर और आत्मा की आंखें खोल। यही से शुरू होती है गीता की वो यात्रा जो आत्मा से जुड़ने, कर्म को समझने और दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाती है। गीता हमें बताती है कि दुख क्यों होते हैं, मोह कैसे जन्म लेता है और मोक्ष कैसे पाया जा सकता है। तो अब हम गीता के इन 5 रहस्यों को एक एक करके जानेंगे जो संपूर्ण गीता सार की नींव है और जो हर इंसान के जीवन को बदल सकते हैं। पहला रहस्य, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। शरीर मरता है पर आत्मा नहीं। जिस चीज को हम मैं समझते हैं वो दरअसल ये शरीर नहीं, बल्कि वो चेतना है जो हमेशा रहती है। न त्वम शोचंती पंडिता, जो ज्ञानी होते हैं वो ना मृत्यु से डरते हैं ना जन्म से बंधते हैं। तो जब अर्जुन अपने रिश्तेदारों को देखकर टूट गया, कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये शरीर तो केवल वस्त्र है जिसे आत्मा बदलती रहती है। फिर तू क्यों रो रहा है? यही पहला मोड़ है जहां गीता हमें चेतना की गहराई में ले जाती है। हम अगर केवल शरीर से जुड़ेंगे तो हर परिवर्तन से दुखी होंगे, लेकिन आत्मा से जुड़े तो हर स्थिति को शांति से देख पाएंगे। सोचिए, क्या हम भी हर दिन किसी न किसी चीज को मैं समझकर दुखी नहीं होते? कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। यही है गीता का दूसरा बड़ा रहस्य, निष्काम कर्म। हम सब जीवन में कुछ ना कुछ करते हैं, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, और जब वो उम्मीद टूटती है तो दुख शुरू होता है। गीता कहती है, कर्म तो तुम्हारा अधिकार है, पर उसका फल क्या होगा वो नहीं। अर्जुन को भी युद्ध का परिणाम चाहिए था, विजय, सम्मान, धर्म की रक्षा। लेकिन कृष्ण ने कहा, लड़, क्योंकि ये तेरा धर्म है, नतीजा मेरे ऊपर छोड़ दे। सोचिए, अगर हम सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दें और फल की चिंता छोड़ दें तो क्या हमारा मन शांत नहीं होगा? दुख तब होता है जब हम कर्म के बदले कुछ चाहते हैं, मान, सम्मान, लाभ, प्रेम, और जब वो ना मिले तो टूट जाते हैं। लेकिन गीता सिखाती है कर्म योग, यानी हर काम ईश्वर को अर्पण करके करना, ना फल की लालसा, ना असफलता का डर। क्या आपने कभी देखा है एक फूल सिर्फ खिलता है बिना ये सोचे कि कोई उसे देखेगा या नहीं? वो बस अपना धर्म निभाता है, खिलना। उसी तरह अगर हम भी हर दिन ईमानदारी से, श्रद्धा से बस कर्म करें तो दुख धीरे धीरे मिटने लगता है। और यही से आता है तीसरा रहस्य जो हमारे भीतर की सबसे गहरी लड़ाई से जुड़ा है, मोह
और इच्छाओं का बंधन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई चीज, कोई रिश्ता, कोई विचार इतना ज्यादा जरूरी बन गया हो कि उसके बिना जीना असंभव लगे? यही है मोह, और यही है दुख का जड़। कृष्ण ने कहा, जिसे ना कुछ प्रिय है ना अप्रिय, वो सच्चा ज्ञानी है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम ना करो, बल्कि ये कि प्रेम में बांधो मत। रिश्तों को अपनाओ पर स्वामित्व का भाव न रखो। कितनी बार हम किसी के बदलने से टूट जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपना मान चुके होते हैं। गीता कहती है, संसार में सब क्षणिक है, इसलिए मोह से बंधना दुख को आमंत्रण देना है। जब हम मोह से ऊपर उठते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है, और ये शांति ही सच्चा सुख है। तो अब तक हम 3 रहस्य जान चुके हैं। 1, तू शरीर नहीं आत्मा है। 2, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। 3, मोह ही दुख का कारण है। लेकिन अगला रहस्य आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है, क्योंकि वो जुड़ा है ध्यान और आत्मसंयम से। जब अर्जुन का मन विचलित था, कृष्ण ने उसे बाहरी युद्ध से पहले भीतर के युद्ध की ओर मोड़ा और कहा, जो मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। यही है चौथा गीता रहस्य, ध्यान और आत्मसंयम। गीता कहती है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार भी। जब तक मन इंद्रियों के पीछे भागता है, भोग, सुख, लालच, क्रोध, तब तक आत्मा की आवाज दब जाती है। लेकिन जब मन शांत हो जाए, ध्यान में स्थिर हो जाए, तब आत्मा प्रकट होती है। कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, ध्यान में स्थित होकर कर्म करो। बाहर की दुनिया को थोड़ा विराम देना और भीतर की आवाज सुनना। आज हम सब बाहर इतने व्यस्त हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, अपेक्षाएं, कि हम कभी रुककर अपने मन से बात ही नहीं करते। गीता हमें कहती है, रोज थोड़ी देर खुद के साथ बैठो, सांसों को देखो, मन को समझो, और जब विचार शांत हो जाए तो आत्मा बोलती है। इस संयम से क्रोध मिटता है, ईर्ष्या गायब होती है और मन स्थिर हो जाता है। एक बार अर्जुन ने पूछा, हे केशव, वह कौन है जो कभी विचलित नहीं होता? कृष्ण ने कहा, जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको एक समान देखे, वही योगी है। अब सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी हर भाव पर हमारी प्रतिक्रिया होती है? अगर कोई तारीफ करे, हम खुश, अगर कोई आलोचना करे, हम टूट जाएं। लेकिन सच्चा ज्ञान है साक्षी भाव। घटना को देखना पर उससे चिपकना नहीं। जैसे एक नदी बह रही हो और हम किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे हो, हम बहते नहीं, बस साक्षी बनते हैं। अगर आप ये कला सीख ले तो दुख पास आकर भी आपको छू नहीं पाएगा। और यही आता है गीता का 5वां और अंतिम रहस्य, जो सारा सार एक वाक्य में समेट देता है, मुझे समर्पित हो जाओ। जब अर्जुन ने सारे तर्क दे दिए और हर भावना में डूब चुका था, तब अंत में कृष्ण ने एक ही वाक्य में गीता का सार दे दिया। सारे धर्म, सारे संदेह, सारी धारणाएं छोड़ दे। यही है 5वां और अंतिम रहस्य, समर्पण। जब इंसान अपने छोटे मैं को छोड़ देता है और ब्रह्म को स्वीकार करता है, तब वो हल्का हो जाता है। हमारे सारे दुख, अहम, नियंत्रण की भावना और मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, इस सोच से जन्म लेते हैं। लेकिन जब हम कह देते हैं, हे प्रभु मैं जानता नहीं, मुझे तुम संभालो, तो कुछ भीतर पिघलने लगता है। एक राहत, एक भरोसा। कृष्ण कहते हैं, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां सब कुछ करने के बाद भी कुछ संभाल नहीं पा रहे थे, और जब अपने आप को छोड़ दिया तभी चीजें सुलझने लगी? समर्पण का मतलब है कर्म करना बंद नहीं करना,
बल्कि उसे ईश्वर को अर्पण करना। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में होता है, उसे कोई चिंता नहीं होती। वो जानता है कोई है जो उसे संभाल लेगा। बस वही भाव अगर हमारे भीतर आ जाए तो जीवन एक साधना बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू एक योद्धा है, तुझे युद्ध करना ही होगा, लेकिन अब तेरा युद्ध तेरा नहीं रहा, अब वो मेरा है। और जैसे ही अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति वापस आ गई है, वैसे ही वो तैयार हो गया अपना धर्म निभाने के लिए। अब सोचिए, अगर हम भी अपने जीवन के युद्धों में इस भावना से उतरे कि जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा, तो क्या हमें डर लगेगा? नहीं, तब जीवन एक गीत बन जाता है, गीता बन जाता है, और यही है संपूर्ण गीता सार। अब तैयार हो जाइए अंतिम भाग के लिए, जहां हम एक भावनात्मक मोड़ के साथ इस यात्रा को समाप्त करेंगे और आपके लिए आत्मचिंतन करने वाला प्रश्न भी छोड़ेंगे। तो क्या अब हमें गीता समझ में आ गई? क्या अब सारे दुख खत्म हो जाएंगे? शायद नहीं, पर अब हम दुख को समझने लगे हैं और यहीं से शुरू होती है मुक्ति की यात्रा। जीवन में संकट फिर भी आएंगे, लोग बदलेंगे, शरीर थकेगा, मन भटकेगा, लेकिन अब हमारे पास गीता के वो 5 दीपक हैं, अंधकार को चीर सकते हैं। 1, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मोह दुख का मूल है। ध्यान और संयम से मन को जीतो। 5, समर्पण ही मोक्ष का द्वार है। इन 5 को जब आप दिल से स्वीकार करते हैं तो कुछ बदलता है, बाहर नहीं भीतर। और जब भीतर शांति आ जाए तो बाहर का तूफान भी कमजोर लगने लगता है। गीता हमें ये नहीं कहती कि जीवन सरल हो जाएगा, वो ये कहती है तुम इतने मजबूत हो जाओ कि जीवन जैसा भी हो तुम शांत रह सको। अब एक पल के लिए आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं अपने कर्मों में सच्चा हूं? क्या मैं मोह से बंधा हूं? क्या मैंने कभी पूरे समर्पण से किसी पर विश्वास किया है? अगर इन सवालों का उत्तर मिल जाए तो समझ लीजिए सारे दुखों का अंत शुरू हो चुका है। क्योंकि गीता सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, जीने की प्रक्रिया है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा दुख कौन सा था और क्या आप गीता के किसी उपदेश से उससे उबर पाए। और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ज्ञान से जुड़े तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में, जहां अंधकार नहीं बस शांति होगी। हर हर गीता।